स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। 5वां चैप्टर और सूत्र संख्या है 68। देव स्थिति पद। देवेंद्र देवराज शक्रेंद्र के अंतरंग परिषद के सदस्य देवों की स्थिति 5 पल्योपम की है। यहाँ 5 पल्योपम की स्थिति वाले देवों का उल्लेख है, इसलिए उन देवताओं का उल्लेख किया गया है जो जिनका आयुष्य 5 पल्योपम का होता है। फिर अगले सूत्र में ईशान के अंतरंग परिषद के सदस्य देवियों की स्थिति 5 पल्योपम की है। उसके बाद है प्रतिघात पद। प्रतिघात का मतलब होता है स्खलन। स्खलन का मतलब होता है जिस मार्ग पर जा रहे हैं उससे कुछ विचलन हो जाना, पतन होना, गिरना। तो 5 प्रकार के बताए गए हैं प्रतिघात। पहला है गति प्रतिघात, मतलब अच्छी गति में जाते जाते कोई न जा पाए, उसमें कोई अवरोध आ जाना, उसका गति का पतन हो जाना, मतलब शुभ गति की जगह कोई और नीची गति में चले जाना। तो ये कैसे होता है? गति प्रतिघात अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा, उससे जो प्रशस्त गति है उसका अवरोध हो जाता है। मतलब कोई अच्छी गति में जाने वाला है और वो अशुभ प्रवृत्ति करता है तो गति प्रतिघात हो जाता है। उसके बाद स्थिति प्रतिघात। स्थिति का मतलब ड्यूरेशन, कर्म कितने समय तक फल देगा, वो जो ड्यूरेशन है उसको भी कम किया जा सकता है उदीर्णा के द्वारा। तो उदीर्णा के द्वारा जब कर्म की स्थिति का अल्पीकरण करते हैं, उसको कम कर देते हैं, तो वो स्थिति प्रतिघात कहलाता है। उसके बाद है बंधन प्रतिघात। प्रशस्त औदारिक शरीर आदि की प्राप्ति का अवरोध, मतलब अच्छा शरीर न मिल पाना। अब यहाँ जो बंधन शब्द है वो शरीर बंधन नाम कर्म की जो प्रकृति है उससे संबंधित है। तो ये भी एक नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां, उसमें से एक होता है। उसके लिए है बंधन प्रतिघात। तो उसमें वो अच्छा शरीर नहीं, उसका बंधन नहीं हो पाता, औदारिक शरीर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रशस्त की बात है यहाँ पर। उसके बाद भोग प्रतिघात, भोग न कर पाना। तो ये अंतराय कर्म के कारण होता है। सामग्री के अभाव में भोग की अप्राप्ति। और 5वां और अंतिम है बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम का प्रतिघात। बल का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, वीर्य का मतलब आत्मिक शक्ति, पुरुषकार का मतलब जो पुरुष के लिए करणीय होता है, मतलब पुरुष का कर्तव्य, और पराक्रम में बल और वीर्य मतलब शारीरिक और आत्मिक शक्ति का एक्चुअल प्रयोग करना, उसका व्यापार, वो होता है पराक्रम। तो आगे पढ़ते हैं आजीव पद। आजीव मतलब होता है जिससे जीविका चलती है। तो ये 5 प्रकार का होता है। जाति से जीविका करने वाला, कुल से जीविका करने वाला। जाति और कुल दो अलग अलग होते हैं। ननिहाल पक्ष जाति मतलब माँ से रिलेटेड जाति, पिता से रिलेटेड कुल। तो कुल से जीविका और जाति से जीविका मतलब उनका जैसे एक होता है भाई, मेरे ऑलरेडी पिताजी के नाम से मैं कमा खा रहा हूँ, या मैं अपने मामा के नाम से कमा रहा हूँ, या नाना जी के नाम से कमा रहा हूँ। उस तरह से जाति से जीविका करने वाला और कुल से जीविका करने वाला। उसके बाद में कर्माजीव में कृषि आदि कर्म करके जीविका चलाने वाले। उसके बाद होता है शिल्पा जीव, कला से जीविका करने वाला। और लिंगा जीव में वेश से जीविका करने वाला। वेश से मतलब कुछ वेश पहन लिया, जैसे मान लीजिए कोई साधु का वेश पहन लिया और गोचरी आदि से अपना आहार का पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे अनेक अलग अलग तरह के भी साधु होते हैं जो उस तरह के वेश में आते हैं, घूमते हैं और अपना आहार मांगते हैं, तो लोग दे भी देते हैं। उसके बाद राज चिन्ह पद। राज चिन्ह पद में 5 प्रकार के चिन्ह हैं जो राजा के पास होते हैं। खड़ग, छत्र, मुकुट, जूते और चामर। उदीर्ण परिशोहोपसर्ग पद। अब इस सूत्र में काफी ये लंबा सूत्र है, डिटेल मतलब इसमें बहुत अधिक शब्द हैं। इसमें क्या बताया गया है उसको समझ लेते हैं। 5 स्थानों से छद्मस्त उदित परिशहों तथा उपसर्गों को अविचल भाव से सहता है, शांति रखता है, तितिक्षा रखता है और उनसे अप्रभावित रहता है। मतलब यहाँ बात आ रही है छद्मस्तों की। और क्या बात है कि जब कोई उन्हें परिचय आ जाते हैं तो परिचय या उपसर्गों को वो आराम से सह लेता है, उसमें विचलित नहीं होता है। किन कारणों से? वो 5 स्थान यहाँ दिया गए हैं।
तो पहला है उदीर्ण कर्मा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें हैं। उदीर्ण, यह पुरुष उदीर्ण कर्मा है, इसलिए यह उन्मत्त होकर मुझ पर आक्रोश करता है, मुझे गाली देता है, मेरा उपहास करता है, मुझे बाहर निकालने की धमकियां देता है, मेरी निर्भत्सना करता है, मुझे बांधता है, रोकता है, अंग विच्छेद करता है, प्रमार करता है, उपद्रुत करता है, वस्त्र पात्र कंबल प्राद प्रोंछन आदि का आच्छेदन करता है, विच्छेदन करता है, भेदन करता है या अपहरण करता है। अब ये बहुत सारी घटनाक्रम बताई गई है कि कोई हमारे साथ में क्या गलत कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ हो सकती है और उस समय हम शांत रह पाते हैं या हमें क्रोध आ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि छद्मस्त भी, जैसे हम भी छद्मस्त हैं, तो छद्मस्त भी अप्रभावित रह सकता है ऐसी विचलन जैसी स्थितियों से। कब, कैसे, उसे यह सोचना होता है कि यह पुरुष, अब यहाँ पे पहली लाइन में जो लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें तो रिपीट होगी हर एक पार्ट में। यह पुरुष उदीर्ण कर्मा है, इसलिए यह उन्मत्त होकर मुझ पर आक्रोश करता है। मतलब हमने ये जान लिया कि जो व्यक्ति हमारे साथ रॉन्ग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जो कर्म थे वो उदीर्णा हो गई, मतलब उन कर्मों की उदीर्णा हुई और उसके लिए उन कर्मों के उदय से, मतलब उस पुरुष के सामने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ गलत कर रहा है, उसके ऐसे कर्म उदीर्णा में आ गए और उदीर्णा होने से अब उन कर्मों के कारण वो ऐसा कार्य कर रहा है। मतलब उसको सहज ले लिया, भाई रीजन समझ लिया, तो हम उस पर विचलित नहीं होंगे। जब तक कारण समझ में नहीं आता है ना, तो हम विचलित हो जाते हैं। जब बात समझ में आ गई भाई ये तो ये रीजन है, तो ठीक है, फिर कोई खास बात नहीं है। उसके बाद दूसरा है, यह पुरुष यक्षाविष्ट है। बाकी आगे की सारी लाइनें वैसी ही रहेगी। इसलिए मुझ पर आक्रोश करता है, गाली देता है, उपहास करता है, मतलब जो भी टास्क कर रहा है। तो उसका एक कारण दिया गया यक्षाविष्ट, मतलब उसके शरीर में यक्ष ने प्रवेश किया हुआ है। अब हमें अगर कहीं पता चल जाए कि कोई व्यक्ति उसके शरीर में यक्ष ने प्रवेश किया हुआ है, तो फिर हम उसे इजीली सहन कर पाएंगे। अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो हम समझ सकते हैं भाई ये व्यक्ति वो नहीं कर रहा है, ये तो उसके भीतर जो यक्ष जीव आ गया है वो उससे ये सब करवा रहा है। तो ये बात को अगर कोई समझ ले, तो फिर वो छद्मस्त भी इन परिस्थितियों को सहन कर पाएगा। फिर तीसरा है कि इस भव में मेरे वेदनीय कर्म उदित हो गए हैं। मतलब ये पहली कंडीशन में तो क्या था कि सामने वाले व्यक्ति की उदीर्णा हुई थी, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ही वेदनीय कर्म वो उदित हो गए हैं, इसलिए मुझे वेदना हो रही है। इसलिए कोई मुझ पर आक्रोश कर रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरी मजाक बना रहा है, कोई मुझे धमकी देता है, कोई मुझे मारता है, रोकता है, मेरे अंग काटता है, मुझे मूर्छित करता है, जो भी करता है हमारे साथ, हमारी कोई चीज चुरा लेता है। तो उसका कारण क्या समझ में आया कि भाई ये तो मेरे ही वेदनीय कर्म उदित हो रहे हैं। तो जब जो व्यक्ति इस बात को समझ ले, वो फिर उन परिस्थितियों को भी सहन कर पाएगा। चौथी बात ये बताई गई है कि अगर मैं इन्हें अविचल भाव से सहन नहीं करूंगा, इससे मैं प्रभावित हो जाऊंगा, तो मेरे एकांत पाप लगेगा। तो ये बात को कोई समझ ले, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा कि मैं इसे सहन करूं, क्योंकि पाप कौन लगाना चाहता है? जो समझता है वही इंप्लीमेंट कर पाएगा। जिसको इस बात पर विश्वास है, श्रद्धा है, वही इस बात के अनुसार अपना आचरण भी कर पाएगा। तो ये एक चौथा कारण हो गया। इस तरीके से भी वो ये बात को समझते हुए कि भाई पाप लगेगा, मुझे एकांत पाप कर्म का संचय होगा, इसलिए मुझे प्रभावित नहीं होना है। और पांचवा है कि यदि मैं अविचल भाव से सहन करूंगा, शांति रखूंगा, तितिक्षा रखूंगा और उनसे अप्रभावित रहूंगा, तो मुझे क्या होगा? मेरे एकांत निर्जरा होगी। तो जो इस बात को समझ लेता है, तब फिर वो इस तरह से जो परिचय या उपसर्ग आते हैं उसमें अविचल रहता है और प्रभावित नहीं होता है। तो ये 5 कारण बताए गए हैं। ये हमारे लिए भी बहुत उपयोगी, क्योंकि हम भी छद्मस्त हैं और हमारे साथ भी ऐसा आए दिन होता रहता है। हमारे साथ भी कभी कोई गलत व्यवहार करता है, तब हमें गुस्सा भी आ जाता है। फिर हम ये भी कह देते हैं कि मैं क्या करूँ, सामने ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन यहाँ पर सभी परिस्थितियां आ गई है कि क्या हो सकता है, या तो उसके कोई कर्मों की वजह से हो रहा है, या हमारे कोई कर्मों से हो रहा है, या उसको यक्ष का प्रवेश हुआ है। प्लस हम ये भी जानते हैं कि सहन करेंगे तो निर्जरा होगी, सहन नहीं किया तो पाप लगेगा। तो इन सब बातों को जानते समझते, इस पर श्रद्धा करते हुए हमें भी ऐसी परिस्थितियों पर अविचल रहना चाहिए, समता भाव रखनी चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए।
अब अगले सूत्र में केवली के लिए ये बात आई है कि 5 स्थानों से केवली उदित परिचयों और उपसर्गों को अविचल भाव से सहता है, एक शांति रखता है, तितिक्षा रखता है। देखिए, केवल ज्ञानियों के भी असाता वेदनीय का उदय हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी केवल ज्ञानी बन गए तो उनको कोई दुख नहीं है। वेदनीय कर्म अभी भी उनके शेष है। 4 कर्म को जो 4 घाती कर्म थे, उनको वो कंप्लीटली क्षय कर चुके हैं, तभी वो केवल ज्ञानी बने। लेकिन जो 4 अघाती कर्म है, उसमें से एक कर्म वेदनीय कर्म भी है। तो वेदनीय कर्म में साता वेदनीय, असाता वेदनीय 2 तरह के होते हैं। साता वेदनीय में तो अच्छी फीलिंग्स आती है और असाता वेदनीय में दुख होता है, तकलीफें मिलती हैं। तो केवल ज्ञानी भी, केवली के भी असाता वेदनीय का उदय हो सकता है। तो जब उन्हें कोई परिचय या उपसर्ग आए, तब वो अविचल भाव से सहन करते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं। कैसे? उसके लिए भी 5 बातें हैं। यह पुरुष क्षिप्त चित्त वाला है। क्षिप्त चित्त और एक शब्द है दृप्त चित्त। इन 2 शब्दों को समझ लेते हैं। कोई पुरुष क्षिप्त चित्त मतलब वो बहुत दुखी है, शोक से तृप्त है। और दूसरा जो शब्द है दृप्त चित्त, मतलब वो बहुत प्रसन्नता से उन्मत्त है। एक में शोक है, दूसरे में हर्ष है। तो क्योंकि केवल ज्ञानी तो जान लेते हैं ना सामने वाले व्यक्ति का क्या चित्त की स्थिति है। यहाँ छद्मस्त, जब पहले छद्मस्त आए थे तब छद्मस्त में ये बात नहीं आई थी, क्योंकि छद्मस्त तो जान नहीं पा रहा था। केवल ज्ञानी जान पाते हैं, तो वो समझ लेता है कि जो व्यक्ति मुझे वेदना दे रहा है या जो मेरे साथ उपसर्ग पैदा कर रहा है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। अगर वो क्षिप्त चित्त है, तो ये मान करके कि बेचारा, उसके लिए बेचारा वर्ड बोल दो, बेचारा शोक से व्याकुल है, शोक में परेशान है, तो जाने दो, हो गई उससे गलती। कभी कई बार हमारे साथ भी कोई घटना हो जाती है, तो हम कई बार कह देते भाई मैं परेशान था इसलिए उसने कह दिया, चलो छोड़ो, इग्नोर करो। वो खुद इतना परेशान है इसलिए उससे ये चीज हो गई गलती। वैसे ही क्षिप्त चित्त वाली स्थिति हो जाती है, तो केवल ज्ञानी इस बात को सोच करके और न्यूट्रल रह पाते हैं कि चलो होगा, छोड़ो, इग्नोर करो। फिर होता है यह पुरुष दृप्त चित्त है, मतलब खुशी के मारे, बहुत ज्यादा जब खुशी के मारे पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, तब भी वो ऐसी गलतियां कर सकता है कोई इंसान। तो केवल ज्ञानी जान लेते हैं कि भाई ये दृप्त चित्त है, इसलिए उसने ऐसा किया है, तो छोड़ लेते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद तीसरा है यह पुरुष यक्षाविष्ट है, मतलब वही यक्ष आविष्ट हो गया उसके शरीर में, तो यक्ष उससे वो काम करवा रहा है। तो कोई गाली भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो यक्ष उससे करवा रहा है, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो ये बात इस बात के बेसिस पर ऐसा सोच करके वो समता भाव में रह सकते हैं। और चौथी बात होती है कि केवल ज्ञानी ये जान लेते हैं कि भी इस भव में वेदनीय कर्म मेरे उदित हो रहे हैं, इसलिए ये पुरुष मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये बात तो छद्मस्त के लिए भी आई गई थी। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि अगर मैं इन्हें अविचल भाव से सहन करूंगा, तो इससे, अब देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट यहाँ नहीं आ रहे हैं कि एकांत पाप या एकांत निर्जरा वाली बात, क्योंकि पापकारी कार्य तो करते ही नहीं, कोई अशुभ प्रवृत्ति होती नहीं केवल ज्ञानी की, तो वो उनको तो सहन करना ही करना है। वहां पर ये 5वां पॉइंट ये दिया गया कि अगर मैं इन बातों को सहन करूंगा, तो मुझे देख करके जो छद्मस्त साधु है, जो केवल ज्ञानी नहीं हुए अभी तक, वो भी मुझे फॉलो करेंगे कि देखो उन्होंने ऐसा किया तो हम भी वैसा करें। तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए या अन्य संतों के लिए, अन्य साधुओं के लिए, अन्य श्रावकों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। अगर हम शांत रहेंगे तो हमें देख करके हमारे बाकी व्यक्ति भी, अब जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में भी ये बात एप्लीकेबल हो जाती है कि जैसा पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वैसे ही फॉलो करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों का रेस्पेक्ट करें, तो आपके घर में आपके जो बड़े हैं, मतलब हमारे जो माता पिता हैं, हम अगर उनके चरण स्पर्श करेंगे तो बच्चे भी हमारे करने लगेंगे। तो जैसा हम चाहते हैं अपने बच्चों में, वैसा हमें उनके सामने शो भी करना पड़ेगा। वही बात केवल ज्ञानी भी कर रहे हैं कि वे अप्रभावित रहेंगे, तो छद्मस्त श्रमण निर्ग्रंथ भी उन्हें देख करके आगे अप्रभावित रह पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 2 बातें आई है कि उपसर्गों को छद्मस्त किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, और कैसे वो अप्रभावित रह सकते हैं, और केवल ज्ञानी कैसे सोचते हैं, वो कैसे अप्रभावित रह सकते हैं। हेतु पद, हेतु का मतलब होता है कोई माध्यम, कोई एक साधन
जिसके द्वारा हम किसी बात को जान पाते हैं। मतलब एक तो होता है प्रत्यक्ष जान पाना, सीधा जान लिया। जहां सीधा नहीं जान पाते हैं वहां पे कोई एक बीच में हेतु होता है जिसकी वजह से हम उसके द्वारा हम मेन चीज को जान पाते हैं। तो आगे कुछ 7-8 सूत्र है, उनमें हेतु पद के रूप में हेतु के 5 प्रकार बताए गए हैं। और वो किस अपेक्षा से, पहले वो अपेक्षा समझते हैं हम कि एक तो ये हेतु किन्हें होता है, मतलब जो परोक्ष ज्ञानी है उसके लिए हेतु आवश्यक है। जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो तो हर चीज आत्मा से सीधा जान पाते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन होते हैं? अवधि ज्ञानी, मन पर्योग ज्ञानी और केवल ज्ञानी। श्रुत ज्ञानी और मति ज्ञानी, मति और श्रुत ज्ञानी जो होते हैं वो परोक्ष ज्ञानी होते हैं, जैसे हम हैं। तो एक तो हो गए परोक्ष ज्ञानी। दूसरे अवधि ज्ञानी और मन पर्योग ज्ञानी वाले जो होते हैं वो अपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। कंप्लीट प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है वो, उन्हें भी पार्टली ही नॉलेज होता है। और केवल ज्ञानी जो होते हैं वो पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। तो अब यहाँ पर ये 3 कैटेगरी हमें मिल जाती है। पहली हो गई परोक्ष ज्ञानी, दूसरी हो गई अपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी और तीसरी कैटेगरी हो गई पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी। अब ये जो परोक्ष ज्ञानी है, मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले, उनकी भी 2 कैटेगरी। एक होते हैं मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, दूसरे होते हैं मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी। फर्क क्या होता है? सम्यक्त्व का। जो असम्यक्त्वी होते हैं, मिथ्यात्वी होते हैं, उनका ज्ञान वो अप्रत्यक्ष है लेकिन उसके साथ में मिथ्यात्व भी है। तो अब यहाँ पे हम 4 कैटेगरी बन गई टोटल हमारे पास। पहला मिथ्यात्वी परोक्ष ज्ञानी, मति ज्ञानी, मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई सम्यक्त्वी परोक्ष ज्ञानी, यानी कि मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी। तीसरी कैटेगरी हो गई अपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मन पर्योग ज्ञानी। और अंतिम कैटेगरी है केवल ज्ञानी, जिसे हम कहेंगे पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी। अब इन 4 कैटेगरी के लिए 2-2 सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है प्रथम कैटेगरी के लिए, मतलब मिथ्यात्वी और परोक्ष ज्ञानी के लिए, उसमें 5 बताए गए हैं कि हेतु को नहीं जानने वाला, हेतु को नहीं देखने वाला, हेतु पर श्रद्धा नहीं करने वाला, हेतु को प्राप्त नहीं करने वाला। अब ये 4 बातें आई, 4 सीरीज समझ लीजिए कि हमें जानना होता है, देखना होता है, श्रद्धा करनी होती है और उसे प्राप्त करना होता है। ये 4 स्टेप है। तो क्योंकि वो मिथ्यात्वी है और परोक्ष ज्ञानी है तो उन्हें हेतु की आवश्यकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो हेतु को नहीं जान पाते हैं, हेतु को नहीं देख पाते, हेतु पर श्रद्धा नहीं कर पाते और हेतु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनमें मिथ्यात्व रह जाता है और वो सहेतुक अज्ञान मरण मरने वाले होते हैं। अज्ञान मरण, मिथ्यात्वी के मरण को अज्ञान मरण कहते हैं। उसके बाद में ये बात आई हेतु को नहीं जानने वाला। आगे बताया गया हेतु से नहीं जानने वाला। मतलब हेतु से जानना और हेतु को जानना, ये 2 बात हो जाती है। हेतु से ही देखिए, कोई भी चीज अगर परोक्ष ज्ञानी है तो उसको कोई चीज जानने के लिए हेतु से जानना पड़ेगा। हेतु से अगर वो नहीं जान पा रहा है तो उसका रीजन क्या होगा? मिथ्यात्व होगा। तो यहाँ पर वो हेतु से नहीं जानने वाला है, हेतु से नहीं देखने वाला, श्रद्धा नहीं करने वाला, प्राप्त नहीं करने वाला, ये सब हेतु से हो रहा है। तो वो हेतु से नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मिथ्यात्वी है। और फिर वो सहेतुक अज्ञान मरण से मरने वाला होता है। तो ये दोनों सूत्रों में अज्ञान वाली बात आ रही है क्योंकि वो मिथ्यात्वी है और परोक्ष ज्ञानी भी हैं। उसके बाद अगले 2 सूत्र 77 और 78 में भी परोक्ष ज्ञानी तो है ही, लेकिन साथ में वो सम्यक्त्वी भी हैं। इसलिए वो हेतु को जानने वाला होता है, हेतु को देखने वाला होता है, हेतु पर श्रद्धा करने वाला, हेतु को प्राप्त करने वाला होता है और सहेतुक छद्मस्त मरण मरने वाला होता है। वहां पर अज्ञान मरण नहीं है, छद्मस्त मरण है। छद्मस्त इसलिए क्योंकि वो केवल ज्ञानी नहीं है और सहेतुक इसलिए क्योंकि वो परोक्ष ज्ञानी है, इसलिए उसको हेतु की भी आवश्यकता है और उसको छद्मस्त मरण भी होता है। बट वो हेतु को जानता है और हेतु से भी जानता है, हेतु से जानता है, हेतु से देखता है, हेतु से श्रद्धा करने वाला, हेतु से प्राप्त करने वाला और सहेतुक छद्मस्त मरण से मरने वाला। दैट मीन्स ये सम्यक परोक्ष ज्ञानी की बात हो गई। उसके बाद अहेतु पद। अब यहाँ अहेतु पद इसलिए आ रहा है क्योंकि जहां प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वहां हेतु की आवश्यकता नहीं है, आत्मा सीधा जान पा रही है। देयर इज नो मीडिएटर, कोई बीच में हेतु की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब हेतु की तो यहाँ आवश्यकता नहीं, इसलिए ये पद का नाम हो गया अहेतु पद। अब इसमें भी प्रथम 2 तो है अपूर्ण
प्रत्यक्ष ज्ञानी, जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं है इसलिए वो अहेतु को नहीं जानने वाला, वो पूरा जान नहीं पा रहा है। तो नहीं जानने वाला, नहीं देखने वाला, श्रद्धा प्राप्त, ये 4 सीरीज दे दिए एक टास्क की। और अंत में क्या दिया? अहेतु छद्मस्त मरण मरने वाला। वो भी छद्मस्त है क्योंकि केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन अहेतु इसलिए दिया क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानी तो है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अपूर्ण है, इसलिए अहेतु छद्मस्त मरण मरने वाला। फिर यही बातें से के संबंध में आ जाएगा। वहां पर अहेतु को नहीं जानने वाला था, यहाँ अहेतु से नहीं जानने वाला। तो अहेतु से नहीं जानने वाला, नहीं देखने वाला, नहीं श्रद्धा करने वाला और प्राप्त नहीं करने वाला, और फिर अंत में अहेतुक छद्म स्मरण से मरने वाला। तो जो जो दो सूत्रों के सेट है ना, उसमें एक में तो हेतु को या अहेतु को आ रहा है, और दूसरे में हेतु से या अहेतु से, इस तरह से आ जाता है। उसके बाद में अंतिम 2 सूत्र ये है केवल ज्ञानियों के लिए। अहेतु को जानने वाला, मतलब वो अहेतु प्रत्यक्ष ज्ञान है, अहेतु नहीं, आवश्यकता नहीं है, तो वो अहेतु को जान लेता है, देखता है, श्रद्धा करता है, प्राप्त करता है। और अहेतु केवली मरण मरने वाला, केवल ज्ञानी के मरण को केवली मरण कहते हैं। उसके बाद में 82 सूत्र में अहेतु 5 है, उसमें अहेतु से जानने वाला, वही को की जगह, तो ये अहेतु से जान पाते हैं क्योंकि ये पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। उसके बाद आगे है अनुत्तर पद। केवली के 5 स्थान अनुत्तर है, मतलब एक्सट्रीमली अच्छे हैं। क्या क्या है? अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन, अनुत्तर चारित्र, अनुत्तर तप और अनुत्तर वीर्य। देखिए अनुत्तर ज्ञान कैसे होता है? केवल ज्ञान है इसलिए वो अनुत्तर ज्ञान है, उससे बढ़िया और कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, मतलब एक्सट्रीमली टॉप पोजीशन का ज्ञान। उसके बाद अनुत्तर दर्शन क्यों है? अगेन केवल दर्शन की वजह से। अनुत्तर चारित्र कैसे हैं? मोहनीय कर्म का पूरी तरह से क्षय कर लेने की वजह से। अनुत्तर तप कैसे? केवल ज्ञानी कौन सा तप करते हैं? क्या सभी केवल ज्ञानी तप करते हैं? मास कमन आदि कोई बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं? यहाँ पर जो तप आया है ना, उसका आधार है उनका ध्यान। शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। प्रथम 2 भेद तो श्रुत केवलियों के लिए होते हैं, और अंतिम 2 भेद जो कि केवल ज्ञानियों के लिए हैं, और वो होता है 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में प्रारंभ होता है और 14वें गुणस्थान में प्रवेश, मतलब 13वें 14वें के बीच वाला जो समय है, उस समय, उसके अंत में और उसके प्रारंभ में, उस समय जो 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, तीसरे और चौथे प्रकार का, उस ध्यान की अपेक्षा से वो जो एक तप है, क्योंकि ध्यान भी एक प्रकार का तप है, निर्जरा के जो 12 भेद है वो सब तप है। तो ये जो ध्यान के रूप में शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 भेद का जब ध्यान होता है, वो अनुत्तर तप की श्रेणी में आता है। उसके बाद अनुत्तर वीर्य, अंतराय कर्म के क्षय हो जाने से। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, ये 4 तो उनके 4 घाती कर्मों के क्षय से प्राप्त होता है, और अनुत्तर तप शुक्ल ध्यान करने से मिलता है। उसके बाद है पंच कल्याण पद। पद्म प्रभ तीर्थंकर के पंच कल्याण चित्रा नक्षत्र में हुए थे। 5 कल्याण होते हैं, च्यवन, उसके बाद च्यवन का मतलब जब गर्भ में आते हैं और देवलोक से च्युत होते हैं, उसके बाद जन्म होता है, फिर दीक्षा, और चौथा है केवल ज्ञान की प्राप्ति, और फिर अंतिम होता है परिनिवृत्त, मतलब मोक्ष जाना। तो ये जो 5 कार्य तीर्थंकर पद्म प्रभु के हुए थे, इन 5 ही समय में चित्रा नक्षत्र का समय था। नक्षत्र का भी एक टाइमिंग होता है ज्योतिष शास्त्र में, और हम नक्षत्रों के बारे में भी कुछ कुछ पढ़ चुके हैं पूर्व चैप्टर में। तो यहाँ पर बस इतना ही है कि पद्म प्रभु के 5 ही कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए थे। उसके बाद पुष्पदंत, इनके भी 5 कल्याणक जो है वो मूल नक्षत्र में हुए थे। उसके बाद शीतल तीर्थंकर के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, विमल तीर्थंकर के 5 कल्याण उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, अनंत तीर्थंकर के रेवती नक्षत्र में, धर्म तीर्थंकर के पुष्य नक्षत्र में, शांति तीर्थंकर के कल्याण भरणी नक्षत्र में, कुंथु तीर्थंकर के कृत्तिका नक्षत्र में, अर तीर्थंकर के रेवती नक्षत्र में, और मुनि सुव्रत के श्रवण नक्षत्र में हुए। नमी तीर्थंकर के अश्विनी नक्षत्र में, नेमी तीर्थंकर के चित्रा नक्षत्र में, पार्थ तीर्थंकर के विशाखा नक्षत्र में। ये तीर्थंकरों के नाम के साथ जो एक एक नक्षत्र था, उनके 5 ही कल्याणक इन्हीं नक्षत्रों में हुए थे। लेकिन भगवान महावीर के संबंध में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है।
कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक भी है। तो उनके जो 5 कल्याणक हैं वो सारे के सारे उत्तर फाल्गुनी में नहीं हुए। यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर कर दिया कि पहला पॉइंट तो दिया है च्यवन के लिए, लेकिन दूसरा दिया है गर्भ संहरत का। उनके साथ में एक घटना और जुड़ी थी, पहले एक बार च्यवन होता है, उसके बाद में गर्भ संहरण होता है। उनकी माँ देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला माँ की कुक्षी में गर्भ ट्रांसफर होता है। तो वो जो ट्रांसफर वाला स्टेप हुआ था वो भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, मतलब ये पार्ट ऑफ कल्याणक नहीं है। इसके बाद में हस्तोत्तर नक्षत्र में वो जन्मे और मतलब उत्तर फाल्गुनी को ही हस्तोत्तर कहते हैं। और उसके बाद दीक्षा भी उनकी वहीं हुई एंड केवल ज्ञान भी वहां प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी उसका नक्षत्र यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, वो अलग नक्षत्र था। तो एक्चुअली उनके 4 ही कल्याणक हुए थे, लेकिन एक गर्भ जो ट्रांसफर हुआ था वो वाला भी उसी नक्षत्र में था। उसके बाद है महानदी उत्तरण पद। महानदी में उत्तरण मतलब उसमें कब उतर सकते हैं कौन? साधु साध्वियां। तो उसके लिए कुछ नियम है कि सामान्यतया तो महीने में 2 या 3 बार, उससे ज्यादा नहीं तैरना चाहिए। मतलब कुछ काम हुआ, कभी नदी से जाना भी पड़े साधु साध्वियों को, तो वो नौका का प्रयोग कर सकते हैं, बट 2-3 बार से ज्यादा नहीं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। पहले तो ये 5 महानदियों के नाम दिए गए हैं, गंगा, यमुना, सरयू, एरावती और मही। वैसे ये जो वर्तमान की गंगा यमुना है ये उससे डिफरेंट है, ये महानदियां हैं जो जम्बू द्वीप की महानदियां हैं। तो उसमें कब कब जा सकते हैं उसका है कि 2-3 बार जा सकते हैं, बट इन 5 कारणों से वो इसके अतिरिक्त भी जा सकते हैं। तो वो 5 कारण क्या है? शरीर, उपकरण आदि के अपहरण होने का भय हो, उनको अपहरण होने का भय हो कि भी कोई हमारे उपकरण आदि चुरा सकते हैं, ले जा सकते हैं। दुर्भिक्ष होने पर, दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए और उन्हें कहीं मूव करना पड़े, तो फिर वो नौका विहार कर सकते हैं इन महानदियों में। और किसी के द्वारा व्यथित या प्रवाहित किए जाए, कोई परेशान कर रहा है तो उस स्थिति में भी जा सकते हैं, बाढ़ आ जाए तब भी जा सकते हैं। और अनार्यों द्वारा उपद्रुत किए जाने पर, मतलब अनार्य होते हैं ना जो धर्म को नहीं समझते हैं, वो तो साधु साध्वियों की कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं। तो वैसे व्यक्ति से अगर उनको कुछ उपद्रुत होते हैं, मतलब उनके द्वारा उपद्रव किया जाए, तब भी वो ये एक्सेप्शन की लिस्ट में आने से नदियों को पार कर सकते हैं। उसके बाद है प्रथम प्रावृट पद। प्रथम प्रावृट का मतलब होता है चातुर्मास में जो प्रथम पार्ट होता है, चातुर्मास प्रारंभ होने से लेकर संवत्सरी तक का जो समय है ना, वो होता है प्रथम प्रावृट। तो उस समय साधु साध्वियों को विहार नहीं करना चाहिए, बट फिर भी इन 5 कारणों से कर सकते हैं। ये 5 कारण क्या है? वही शरीर, उपकरण आदि का अपहरण, दुर्भिक्ष, किसी के द्वारा व्यथित, बाढ़ और अनार्य द्वारा उपद्रव। जो नदी में तैरने के थे वही 5 कारण है। मतलब ऐसी कोई 5 इमरजेंसी आए तो ही कोई विहार करे, अदरवाइज चतुर्मास बैठने से लेकर संवत्सरी तक विहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद है वर्षावास पद। इसमें यह बताया गया है कि संवत्सरी से लेकर के शेष चातुर्मास मतलब कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें विहार नहीं करना चाहिए। और उसके कारण अलग बताए गए हैं। उसके 5 कारण दिए गए हैं: ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, चरित्र के लिए, आचार्य उपाध्याय की मृत्यु के अवसर पर, और वर्षा क्षेत्र से बाहर रहे आचार्य उपाध्याय का व्यावृत्त करने के लिए। तो कोई सेवा के लिए कहीं जाना पड़े, किसी की मृत्यु हो गई आचार्य उपाध्याय आदि की, या अपने स्वयं के ज्ञान, दर्शन, चरित्र के विकास के लिए कुछ ऐसे स्टेप हो, तो उसमें विहार किया जा सकता है। आजकल हम देखते भी हैं कई बार, जैसे 2 महीने का चतुर्मास करके 2 महीने के लिए कोई और क्षेत्र फरमा दिया जाता है, तो वो एक तरह से सेकंड कैटेगरी वाला वर्षावास पद के अंतर्गत वो बात आ रही है। तो उसमें भी कोई प्रयोजन ज्ञान, दर्शन, चारित्र का समझा जा सकता है। तो इस तरह से ये रीजन से, इन रीजन्स, इन एक्सेप्शंस के समय इसमें छूट है, अदरवाइज सामान्यतया चातुर्मास में विहार नहीं करना चाहिए। उसके आगे हैं अनुद्गात्य पद। अब समय भी हो रहा है तो एक बार हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। 100 नंबर सूत्र तक आज हमारा हो गया। 101 से कल करने का भाव रहेगा। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। जय जिनेंद्र सर। हाँ रेखा जी, जय जिनेंद्र। जो यक्ष होते हैं क्या उनके भी कर्म बनते हैं क्या, फिर वो ऐसा करते हैं तो?
हाँ, यक्ष भी तो जीव ही है ना, वो तो देवगति के जीव हैं, तो कर्म बंधन तो उनके भी चल ही रहे हैं। वो मतलब ऐसे किसी के अंदर आके परेशान कर रहे तो दोनों के कर्म बंध रहे कि एक का ही? देखिए क्या होता है ना, जैसे यक्ष किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो जिस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा वो तो एक तरह से मूर्छा में हो जाता है, उस समय उसे कुछ भान नहीं रहता है। तो तब संभवतः यक्ष के ही कर्म बंधन होंगे, लेकिन अगर उसकी जागरूकता है और वो समझ पा रहा है और वो चाहे तो रोक भी सकता है, तो मतलब उसकी जागरूकता में अगर हो रहा है तो फिर उस व्यक्ति के भी कर्म बंधन हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली यक्ष आने पर क्या परिस्थितियां बनती है, क्या व्यक्ति पूरी तरह से मूर्छित होता है या उसको थोड़ा बहुत भान रहता है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जी हाँ, प्रभा जी। जय जिनेंद्र सर। जी 47 सूत्र से मेरा रहा था, सूत्र संख्या 47, हाँ, क्या है इसमें? अरंचित पद का हम्म। 5th पॉइंट है, प्रसन्नायतनो। अच्छा, हाँ, आपका लास्ट सेशन की ये जिज्ञासा पेंडिंग थी संभवतः। जी जी। तो इसका अर्थ होता है कि एक ना, एक ऐसा साइंस है, मतलब एक ऐसा विद्या है ये, जिसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए देवताओं को बुलाया जाता है। मतलब उसमें ऐसा एक होता है, अंगूठे के ऊपर ही, जैसे ये जो अपना अंगूठे पे जो नाखून है ना, उतने पोर्शन में इस पर पहले कुछ चीज लगाई जाती है, फिर उसमें देवता आ जाते हैं, उसमें देवता दिखाई देते हैं, फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। ऐसे बहुत सारी मतलब तरीके होते हैं। अब ये एक पुरानी शास्त्र, पुरानी विद्या है, आजकल इतना प्रयोग नहीं होता है। मुझे याद है मेरे बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब कोई ऐसा प्रयोग करता था, मुझे भी बुलाया गया था कि भाई छोटे बच्चों पर ये बातें होती है, तो ऐसे कुछ इस पे केमिकल लगाया और फिर मुझे बोला इस पे देखो। फिर कहीं कहीं किसी के यहाँ चोरी हो गई थी तो उसमें प्रश्न पूछते भी, किसने चोरी की, कब की, कहाँ गई चीज। ऐसे कुछ ये विद्या होती है, तो ऐसी विद्या का प्रयोग अगर कोई साधु करे ना, तो उसके लिए ये बात आई है। ओके, थैंक यू सर, आभार। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। एंड कर दूं?